सुंदरी बन गई। कंस से डरी हुई को, दर्द से भरी हुई को, जीते जी मरी हुई को क्या हरी बना दिया। कुब्जा कुबड़ी को रूप देखे एक अनूप रूप, भूप ने विद्रूप को तो सुंदरी बना दिया। थी जन्मजात काली उस पे यूं दृष्टि डाली, कर डाली उम्र वाली बाबरी बना दिया। एक हाथ रखा हाथ पर और दूजा हाथ माथ पर, तो नाथ ने अनाथ को तो एक परी बना दिया। भगवान को निमंत्रण अपने घर का देकर के ये अपने घर सुंदरी चली गई। आगे पहुंचे, राजमार्ग में कंस ने धनुष रखवा दिया। दाऊ जी कहते हैं कान्हा धनुष रखा है। भगवान ने कहा सैनिकों से, सैनिकों धनुष हटा लो, हम जा रहे हैं यज्ञशाला में। बोले नहीं, धनुष को तोड़े बिना आगे नहीं जाऊंगे। दाऊ जी बोले कन्हैया जल्दी तोड़ो, बहुत देर हो रही है। कन्हैया बोले दाऊ जी अब की बार तुम तोड़ दो, रामावतार में मैंने तोड़ा, अब की बार तुम तोड़ दो। तो दाऊ जी बोले कन्हैया तू बहुत चालाक है, तेने रामावतार में मुझसे एक बार भी झूठे को भी नहीं कही, लक्ष्मण जाके ट्राई कर लो। बोले तब तो मैं सीता मिल रही थी, इसलिए हमने तुमसे नहीं कहा। अब तुम्हें सीता मिले या कोई मिले या न मिले, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। ये तोड़ा ताड़ी का काम तुम्हारा ही है, तुम ही तोड़ो। करेण बामेन सलीलमुद्धृतम् सज्जं च कृत्वा निमिषेण भज्यतम् नृणां विकृस्य प्रभभञ्ज मध्यतो यथेच्छुदण्डं मदकर्रुक्रमः। 3 लाख मन का ये वैष्णव धनुष त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान ने शिव को दिया और दुष्ट क्षत्रियों का वध करने के लिए परशुराम को दिया शिव ने। और कंस ने महेंद्र पर्वत को बार बार उठाया, तपस्या कर रहे थे परशुराम। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, दंडता बार बार। बोले मैं बल प्रयोग कर रहा हूँ। भगवान परशुराम ने कंस को ये धनुष दे दिया कि धनुष ले जाओ, जिस दिन जिसके हाथ से टूटेगा उसी दिन उसी के हाथ से मृत्यु होगी। आज कंस ने ये धनुष रख दिया और धनुष के टूटने की आवाज जैसे ही हुई, धनुषो भज्यमानस्य शब्दखं रोदसी दिशा पूरयामासयं श्रुत्वा कृष्णस्ता समुपागतः। कंस ने धनुष टूटने का शब्द सुना तो भयभीत हो गया, धनुष टूट गया। कंस को दिन में नेत्र बंद होते हैं तो स्वप्न आता है कि मैं गधे पर बैठा हूं और भूत प्रेत मेरे चारों चक्कर लगा करके डंडों से मेरी पिटाई कर रहे हैं, ऐसा सपना आता है उसे। धनुष तोड़ करके आगे बढ़े। कुबलिया पेड़ नाम का हाथी जो जरासंध ने दिया कंस को, ये मदरा पिला करके दरवाजे पर खड़ा कर दिया यज्ञशाला के द्वार पर। कृष्ण को इससे कुचलवा देना। भगवान बोले मामा जी हाथी को उठा लो। और महाराज महावत कहते नहीं, हाथी से मिले बिना तुम जा नहीं सकते। कृष्ण बलराम दोनों ने उठा उठा के हाथी को पटक पटक के मार दिया और इसके दोनों दांत उखाड़ लिए। कंधे पे हाथ दांत रख करके भगवान यज्ञशाला में प्रवेश कर गए। जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे, सल तोसल मुष्टिक चाड़ू, ये मल्ल भी है, कंस भी है, नंद आदि गोप भी पहुंच गए हैं और भगवान कृष्ण के वंशज वह भी वहां बैठे हुए हैं। स्त्रियां भी बैठी हैं मथुरा की, गोप भी बैठे हैं। जिसके मन में जो भाव था वही प्रभु को दर्शन दिया। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। किसका जैसा भाव? मल्ला नाम सनीर नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। मल्लों को भगवान वज्र के समान लगते हैं। यहाँ रौद्र रस का प्रयोग हुआ है। निर्णाम नरवर
मनुष्यों को अपने से श्रेष्ठ लगते हैं, यहाँ पर अद्भुत रस है यह महाराज। और स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को साक्षात कामदेव लगते हैं, यह श्रृंगार रस है। गोपानाम